नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। जिस समय जो जनवरी का महीना समाप्त होने वाला है, अब इस रिकवरी की जो फाइनेंशियल ईयर की लास्ट जो क्लोजिंग चल रही है, तो इसमें इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो रिकवरी की प्रक्रिया को ये बहुत तेज़ी से कर देते हैं। तेज़ी से करने का मतलब गैर कानूनी तरीके से भी करना शुरू कर देते हैं। ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं हो रही है, गाली गलौज कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, मान सम्मान खराब कर रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या ये? लेकिन ये फर्जी रिकवरी एजेंट जिनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरएक लाइसेंस, वो ऐसी बदतमीजी की बातें भी कर रहे हैं। तो होता क्या है देखिए, तो रिकवरी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, रिकवरी की प्रक्रिया तेज है, तो सम्मन आना, नोटिस आना, क्रिमिनल केस कर रही हैं। सबसे ज़्यादा तभी एक नोटिस आया जल्दी में ही, बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस किया जा रहा है। और आरबीआई के सामने कंपनियां क्या करें, देखिए इनका एनपीए को कम दिखाना चाहिए, कम दिखाना चाह रही हैं, क्योंकि फाइनेंशियल जो ईयरली क्लोजिंग है इसमें एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा, तो कंपनियों को शेयर मार्केट में लिस्ट है तो उनका शेयर गिरेगा। तो एनपीए को कम दिखाना चाह रही है, इसलिए इसे प्रोसेस कर रही है ताकि कैसे भी करके लोन का सेटलमेंट कर लिया जाए। तो जो कोर्ट में जो सम्मन आ रहा है आपके पास से, कभी कभी कोर्ट से भी आते हैं, कहाँ ज़्यादातर 316 और 318 में। ये होता क्या है 316 और 18? 316 की धारा और 318 की धारा है क्या? आज की वीडियो इसी पे है, पूरी डिटेल में आपको देख लेंगे। आपको 316, 318 जो कि पहले आईपीसी की धारा 420 और 406 की धारा थी, उसका पूर्ण विश्लेषण सुन लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूं, लोन लिए हैं, डिफॉल्ट हो गए, नहीं दे पा रहे किसी विषम परिस्थिति के कारण, तो क्या कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर क्या विषम परिस्थिति है? कि आपका जॉब लॉस हो गया है, या फिर व्यापार में घाटा हो गया है, या फिर कुछ भी हुआ है, दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, बीमारी हुई है, कुछ भी होता है, तो कंपनी को बताना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी को कोई सपना नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या हुआ, कंपनी को पता चल जाएगा। कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आरबीआई की गाइडलाइन भी है कि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और इन्फॉर्म कैसे करना पड़ेगा? जरिए रजिस्टर्ड डाक और एडवोकेट के लेटर हेड पे भेजिए। आप अपनी तरफ से लेटर भेज देंगे, पता नहीं उसका जवाब आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन एडवोकेट के माध्यम से गया हुआ जो नोटिस रहेगा उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एडवोकेट के लेटर हेड पे गया है, लीगल कानूनी नोटिस है। उसके बाद साथ के साथ वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से गया है, तो उसकी ट्रैकिंग आईडी होती है कि मैंने जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा है उसका डिलीवर्ड रिपोर्ट मिल जाएगा, आपको दिखा देंगे कि हाँ मैंने कंपनी को अवगत करा रखा है। तो आप लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए, क्योंकि लीगल प्रायर नोटिस से बहुत बचाव ये है कि आप बिल्कुल डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं है, आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। कोई विषम परिस्थिति के कारण ऐसे हुई है जिससे आपको कुछ ऐसी जो बिल्कुल डिफॉल्टर या बहुत सारी लीगली कार्रवाई होने से बच जाएंगे, क्योंकि आपने कंपनी को पहले से ऑलरेडी अवगत करा रखा है। और रही बात जो कंपनियां क्रिमिनल केस फाइल कर रही हैं, तो क्रिमिनल केस पहले क्या होता था, आईपीसी चलता था। आईपीसी की धारा में 420 और 406 धोखाधड़ी और अमानत में खयानत होता था, उसका केस करते थे। अब उसी को बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता में आपको बीएनएस में 316 और 318 जो 420 406 की धारा थी, उसी को कन्वर्ट करके बीएनएस की धारा में 316 और 318 में है। तो अगर आपके पास नोटिस आती है 316 की, 318 की नोटिस है, तो बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरे घबराए नहीं, क्योंकि डरेंगे तो और डरा देंगे ये कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा, आपको सजा हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगा, ये होगा, बहुत सारी चीजें होने लगती है। या और ये अगर आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसका जवाब जरूर देना है, जवाब जरूर देना है। और जवाब का मैं बता रहा हूं कैसे देना है। अगर मान लीजिए नोटिस अगर एडवोकेट की तरफ से आती है, अगर सम्मन भी आ रहा है आपके पास 316 318 में, कोलकाता से, अहमदाबाद से, जयपुर से, कहीं से भी 316 की धारा में अगर आपके ऊपर सम्मन भी आ रहा है, कोर्ट से भी आ रहा है, तो आपको करना क्या है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, इसमें अभी 2025 का ही लेटेस्ट जजमेंट है कि वित्तीय लेन देन, पैसे के लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। एक लाइन में आप लोग नोट कर लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वित्तीय लेन देन, पैसे के लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। जब क्रिमिनल केस हो ही नहीं सकता, तो 316 और 318 की धारा लगी कैसे? तो उसलिए जो गलत तरीके से जो भी प्रोसेस करके ये कंपनियां कर रहे हैं, क्योंकि वित्तीय लेन देन में एफआईआर तो होती ही नहीं है, और आपको
अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, आपके पास 316, 318 की नोटिस आती है, तो आप एडवोकेट से संपर्क करें। और एडवोकेट अगर आपको उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं या नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमारे माध्यम से भी कंपनी को एक मजबूत ड्राफ्ट बना के दीजिए, ताकि कंपनी को जो गलत तरीके से केस करिए उस केस को ही खारिज कर दिया जाए। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, जो आदेश है, आदेश की कॉपी मैं दे दूंगा, उसका एक मजबूत ड्राफ्ट बना के कंपनी को जरूर भेज दीजिए। कोर्ट में केस चल रहा है तो आपके पास सम्मन आए, सम्मन के बाद आप उसका डिटेल निकाल करके 316, 318 में है, तो कंपनी को एक लीगल मजबूत ड्राफ्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कंपनी को जरूर भेज दीजिए, जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से। तो ये चीजें आप कर देंगे तो हो सकता है कंपनी अपने केस को विड्रॉल कर ले, और नहीं तो आगे का जो प्रोसेस है, आगे प्रोसेस करके उसको क्लोज किया जाएगा। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कुछ नहीं है। वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होता है, तो क्रिमिनल केस नहीं होता है तो क्रिमिनल केस नहीं होगा। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन नोटिस हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस हो, एनआई एक्ट का नोटिस हो, या चेक बाउंस का नोटिस हो, या 13(2) का नोटिस हो, सरफेसी एक्ट का 13(4) का नोटिस हो, किसी प्रकार का भी नोटिस हो, नोटिस का जवाब आपको जरूर देना है। एडवोकेट के माध्यम से है तो एडवोकेट के माध्यम से देना है। जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो करना है उसको तो करना ही है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।